हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पास्ट टेंस का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो चुका है। थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस ये आज शुरू होने वाला है। तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमको, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। और एक बात और कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने जल्दी जल्दी ही वो वीडियो बना के डाल दिया था। उसमें एक दो कंसेप्ट हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में सेम रहते हैं, वो मैं इसमें ही कवर करने की कोशिश करूँगा। वो मेरा वहाँ गलती क्या ब्लंडर था, तो मैं उसको इसी में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो अच्छे से समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि होता है सब्जेक्ट प्लस हैड। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता था, इसमें हैड लगता है, और बाकी उसके ऐसे ही सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट का होता था चुका हूँ, चुकी, चुकी हूँ, चुके हैं, और इसका था चुका था, चुकी थी, चुके थे हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम समझ जाएंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं ये। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। ईट का भीतरी ईटन और हैड आई हैड ईटन। हम लोग खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। तुम गा चुके थे, यू हैड संग। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। अब आते हैं कुछ समझने वाले एग्जाम्पल्स, इनको हमें समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनके ट्रांसलेशन आते हैं, और यही मेन यूजेज हैं इसके, जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, और इन्हीं सबको समझने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस है। आप पढ़िए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसमें तो एक डॉक्टर का आना है और एक रोगी का मरना है, दो सेंटेंस है। एक काम है जो पहले हुआ है और एक काम है जो बाद में हुआ है। रोगी मर चुका था, पहले ही रोगी मर चुका था, तो रोगी मरने वाला काम पहले हुआ है और डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। दो सेंटेंस है। तो ये जो मर चुका था, रोगी मर चुका था इसके साथ, इससे पता चलता है ये वाला जो है पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो काम पहले हुआ हो पास्ट में उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे रोगी मर चुका था, इसका क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक, उसके बाद पहले के लिए बिफोर आया, उसके बाद डॉक्टर का आना, इसके लिए सिंपल पास्ट, द डॉक्टर केम। बस ऐसे ही बनेगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छा समझ में आएगा। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। पहले चोर भागे यानी कि पहला काम है चोर भागना, उसके बाद पुलिस आई, तो ये दो सेंटेंस हैं। तो पहले चोर भागे उसके लिए बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, चोर भाग चुके थे का हो जाएगा द थीफ हैड फ्लेड अवे। फ्लू अवे होता है और उसका भी3 फ्लेड अवे हो गया। पहले के लिए यूज हुआ बिफोर, द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। ये बन जाएगा सिंपल पास्ट में और ये रहेगा पास्ट परफेक्ट में। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। उस तरह से ये भी है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो जब मैं स्कूल पहुंचा, वेन आई रिच्ड स्कूल, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, रिंग रैंग रंग, और रंग भी हो सकता है या गोन, गोन भी लिख सकते हैं। मेरे आने के पहले राम सो चुका था, यानी कि राम का सोने का काम पहले हुआ है और मेरा आना बाद में हुआ है। तो पहले राम हैड स्लेप्ट, उसके बाद पहले के लिए बिफोर, मेरे आने के, तो आई केम सिंपल पास्ट में, और ये पास्ट परफेक्ट में। ऐसे ही बनेगा ये सब सेंटेंस। उसके बाद है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बस हैड के बाद नॉट आ गया है। और वो जो मैंने उधर बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट में वो सारा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी था जो मैंने छोड़ा था, इसमें ही मैं बताऊंगा, देखेंगे। मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, ये कुछ अलग ही प्रकार का एग्जाम्पल है। उसमें दो सेंटेंस थे, इसमें एक ही सेंटेंस है। इससे हमें एक ही बात का पता चलता है। तो ये भी इसी में आता है, पास्ट परफेक्ट में पूरा कर लिया था। तो इसका हम कैसे पता करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे जो है ये वर्ड है पहले ही, इसमें है इसके पूर्व,
इसमें है बहुत पहले, इसमें है पहले ही। ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो वो वर्ड कौन से हैं? तो वो वर्ड्स हैं पहले ही, तुरंत। तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट में नहीं आता है, लेकिन पहले ही पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में आता है। इसके पूर्व, बहुत पहले, फिर से कभी नहीं, प्रायः यानी कि ऑफन, ये सब वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आते हैं। तो उससे हम समझेंगे। जैसे कि मैं 2-3 सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे वह तुरंत गया है, ही हैज जस्ट गोन। मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ, आई हैव नेवर कम हियर। तो ऐसे वो सेंटेंस बन सकते हैं। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे मैंने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था, तो आई हैड पहले ही के लिए ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, अपना काम, कंप्लीट का भीतरी कंप्लीटेड, और माई वर्क यानी अपना काम, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। इसके पूर्व मैं मुंबई नहीं गया था, आई हैड नेवर गोन टू मुंबई, या नेवर बिन टू मुंबई। बिन भी हो सकता है, लेकिन मैंने गोन लिखा, बिन भी लिख सकते हैं। आई हैड नेवर गोन टू मुंबई बिफोर, बिफोर लास्ट में आ गया, इसके पूर्व के लिए बिफोर। इसके लिए एक और सेंटेंस हो सकता है, इसके पूर्व मैंने यह काम नहीं किया था, आई हैड नेवर डन दिस वर्क बिफोर। तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। अब है वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, सी हैड रिच्ड मच अर्लियर, मच अर्लियर मीन्स बहुत पहले, सी हैड रिच्ड मच अर्लियर, आपने पहले ही चाय पी ली थी, यू हैड ऑलरेडी टेकन टी, चाय पीना का टेक टी होता है, ना कि ड्रिंक टी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो टेकन टी, टेक का टेकन भीतरी और टी। अब आता है फॉर सेंस वाला कंसेप्ट। तो ये जो फॉर सेंस वाला कंसेप्ट है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, वो भी मैं इसमें बता दूंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इसका यूजेज है, फॉर कहाँ यूज करेंगे, सिंस कहाँ यूज करेंगे, उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं तो थोड़ा मैं बता देता हूँ वैसे इसका यूज। जो फॉर है वो किसी ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं जिसमें किसी दिन, तारीख या साल का पता ना हो, और सिंस को वहाँ यूज करते हैं इसमें किसी दिन, साल या तारीख का पता हो, या वक्त का भी, जैसे 9 o'clock, मंडे, 2006, जनवरी, इस तरह का। तो वहाँ सिंस, और ये जैसे फॉर 5 days, फॉर 5 hours, ये सब वहाँ फॉर। अब आता है एग्जाम्पल, मैं 5 दिनों से बीमार था। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। वही यहाँ अगर मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। समझ गया अंतर? यही है इस दोनों में अंतर। अब इसके लिए जैसे कि मैंने बनाया, आई हैड बिन इल फॉर 5 days, बी का भीतरी बिन हो जाएगा, क्योंकि इल वर्ब नहीं है, तो यहाँ बिन मेन वर्ब का काम कर रहा है। वही है मैं 5 दिनों से बीमार हूँ, तो इसके लिए आई हैड के बजाय हैव, बस आई हैव बिन इल फॉर 5 days, काम खत्म। ऐसे ही ये सब सेंटेंस भी बना सकते हैं हम। उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी थी, ही हैड नॉट ड्रंक, शराब पीना का ड्रंक डायरेक्ट, ड्रंक फॉर 10 years, वही उसने 10 वर्षों से शराब नहीं पी है, तो बस ही हैज़ नॉट ड्रंक फॉर 10 years। ऐसे बना सकते हैं। वह बचपन से तेज था, तो ही हैड बीन इंटेलिजेंट, यहाँ भी बीन मेन वर्ब है, इंटेलिजेंट क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए, ही हैड बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से, उसके बचपन से। और वही रहता, वह बचपन से तेज है, तो ही हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो ऐसे ये सब सेंटेंस, वैसे ये भी है, मैं 10 वर्षों से एक शिक्षक था, कह रहा था, तो आई हैड बीन अ टीचर
फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 वर्षों से एक शिक्षक हूँ। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। वहाँ हैव लग जाएगा। हैव और हैज का अलग अलग मैंने कहाँ कहाँ कौन यूज होगा मैंने उस वीडियो में बताया ही हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यही था फॉर सिंस वाला कंसेप्ट। और ये जो एग्जाम्पल है ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसमें 2 सेंटेंस एक ही सेंटेंस में रह रहे हैं, यानी कि 2 वाक्य एक ही वाक्य में रह रहे हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी। इसमें 2 सेंटेंस है, गाड़ी का नहीं खुलना और मेरे स्टेशन का पहुंचना, यानी कि मेरा स्टेशन पहुंचना। तो जो गाड़ी नहीं खुल चुकी थी उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड। गाड़ी खुल चुकी थी का अगर बनाना हो तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, और नहीं खुल चुकी थी तो द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड। अब पहले के लिए बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी कि आई रिच्ड द स्टेशन। बस इस तरह से हम इस प्रकार के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसका बचा मैंने असर्टिव और नेगेटिव करा दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड वाला तो वो मैं अगले वाले में वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसके लिए सॉरी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।